डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक ही जगह है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी अभी तक उसको इसने डेवलप नहीं किया है। और सरकार को भी चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ा फोकस करे। ये है जी सरथल वैली। हमें मिलता है, हमें कोई यार दोस्त मिलता है कहते यार आपके इलाके का व्लॉगर जो है उसने बहुत जो है इस इलाके को एक नेशनल लेवल पर इसकी एक आइडेंटिटी दी है और एक शनाख्त दी है कि ये हमारा इलाका जो है एक पिछड़ा इलाका था, लेकिन आपकी कोशिशों की वजह से जो है इसकी काफ़ी नाम आगे निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रखे और आगे इसमें और अच्छा काम करे। जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो उस वक्त इतना जो ताम जाम था वो नहीं होता था। एक सिंपल शादी होती थी। इस वक्त तो सरथल में आप रूबरू है। अल्लाह का करम है, पहली दफा आ गया, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह है। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में हाइप भी करें। बड़ी खुशी की बात है, जम्मू कश्मीर, खासकर अगर मैं जम्मू की बात करूं, दो डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ, डिस्ट्रिक्ट डोडा। हजारों की तादाद में लोग सैर व तफरी करने के लिए सरथल वैली में पहुंच गए या गुलडंडा भद्रवा में पहुंचे। अगर मैं टूरिस्ट स्पॉट की बात करूं तो तहसील बनी सरथल वैली, भद्रवा, गुलडंडा की दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत और वसी मैदान, पहाड़, जंगल, जंगली जानवर, झरने, ब्यूटी, सब कुछ है जो टूरिस्ट के लिए चाहिए। मेरी स्पेशल बातचीत होगी रिटायर्ड स्टेट डायरेक्टर जनाब निसार आज़ाद भट्ट साहब से और साथ में हमारे पुलिस ऑफिसर न्याजुल हसन मलिक साहब से। मैं आपको सरथल से लेकर भद्रवा तक बीच बीच में जो भी टूरिस्ट स्पॉट है वो दिखाने की कोशिश करूंगा। इस साल कितना रोज़गार लोगों के लिए बना वो काबिल तारीफ़ है। लोगों में खुशी है, जोश है, जज्बा है। अब सब लोग टूरिस्ट का वेलकम भी करते हैं। ये है जी सरथल वैली, ये मार्केट है ओनली। बहुत बड़े बड़े मैदान हैं यहाँ पर और यहाँ पर टीआरसी वगैरह टूरिज़्म ने बड़े बड़े रेस्टोरेंट बना के रखे हैं, लोकल लोगों ने बना के रखे हैं, तो ज़्यादातर लोग इन मैदानों में घूमते हैं। असल में ये मार्केट है। अगर सरथल की बात करूँ तो सरथल वैली इतनी बड़ी है, एक महीने तक हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी जगह है, कोई अंदाज़ा नहीं। बड़े बड़े मैदान हैं, झरने हैं, यहाँ की नदियाँ हैं, मैदान हैं, ये तो ओनली मरकज़ है। इस साल सबसे ज़्यादा पॉपुलर जगह अगर रही तो वो रही है गुरांट पेड़ी। इस वक्त देखते हैं ना, सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ गुलडंडा भद्रवा की ओर जा रही हैं, भद्रवा से आ रही है सरथल वैली की ओर, और धुंध चारों तरफ है। तो साथ में यहाँ पर हमारे गुज्जर भाई भी हैं, उनकी भेड़ बकरियाँ हैं। जगह ही बहुत खूबसूरत है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अभी यहाँ पर लोग जो हैं इस खूबसूरत वैली का, खूबसूरत जगह का दीदार कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं क्योंकि धुंध नीचे आ गई है बिल्कुल ज़मीन पर। यही तो खूबसूरती है इन पहाड़ों की, मैदानों की। जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के छोटे भाई रिटायर्ड स्टेट डायरेक्टर जनाब निसार आज़ाद भट्ट साहब, इनके छोटे भाई सजाद आज़ाद भट्ट साहब, इनके इखलाक को मैं सलूट करता हूँ। क्या इखलाक है इनका। चारों तरफ धुंध, ठंडी ठंडी हवा के बीच में हम निकल चुके हैं भद्रवा की ओर। भट्ट साहब कैसा लगा आपको गुरांट पेड़ी? सबसे आगे गाड़ी जो है रिस्पेक्टेड रिटायर्ड स्टेट डायरेक्टर जनाब निसार आज़ाद भट्ट साहब की है। इसके पीछे सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ चल रही भद्रवा की ओर। सुबह सुबह के ये दिलकश नज़ारे आपको मजबूर कर देंगे सरथल वैली में आने के लिए। धुंध जो है नीचे आ गई है, चारों तरफ जंगल, मैदान, खूबसूरती, फूल, और यहाँ पर हमारे गुज्जर भाई, इनकी भैंसें भी है साथ में। ये दिलकश नज़ारे देखने के लायक है, काबिल तारीफ है। सच में सरथल वैली हमारी बहुत खूबसूरत है। फाइनली हम पहुंच गए हैं भद्रवा की खूबसूरत फेमस टूरिस्ट स्पॉट जगह गुलडंडा में। ये है दिलकश नज़ारे गुलडंडा के। सच में जगह बहुत खूबसूरत है गुलडंडा भद्रवा की। आज थोड़ा टूरिस्ट भी कम है। कुछ
फर्स्ट टाइम गुंडंडा में एंजॉय लेने के बाद हमारी गाड़ियां फिर रवां दवां हो चुकी है भद्रवाह की ओर। आपको कैसा लगा सरथल? इस वक्त तो सरथल में आप रूबरू हैं। अल्लाह का करम है, पहली दफ़ा आ गया, बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इसलिए आज धुंध बहुत है ना ज़्यादा। धुंध की वजह से थोड़ा आज विजिबिलिटी कम है, पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहे हैं पहाड़, अदरवाइज तो बहुत अच्छी जगह है। अच्छा, तो आज़ाद साहब कैसा लगा? आप तो गाय वगाए जब टाइम लगता है तो खासकर हमारे सरथल में पहुंच ही जाते हैं। बहुत अच्छी जगह है और ख़ासकर यहाँ का जो वेदर है ठीक, बहुत ही ठंडा है। आज भी बहुत बड़ी ठंड महसूस हो रही है। जहाँ पे 44 डिग्री टेम्परेचर है, वहाँ पे अभी 16-17 की डिग्री टेम्परेचर है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत प्लेजेंट वेदर भी प्लेजेंट है और ये यहाँ की जो इन्वायरमेंट है, हवा आबो हवा है, वो भी साफ है, पोल्यूशन नहीं है और बहुत अच्छा है। टूरिस्ट को आना चाहिए। हाँ सही बात। टूरिस्ट के लिए मुझे लगता है कि कठुआ में, खासकर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में एक ही जगह है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी अभी तक उसको इसने डेवलप नहीं किया है। और सरकार को भी चाहिए कि इसकी तरफ थोड़ा फोकस करें। यहाँ पे जो पत्थर हैं और बाकी चीज़ें हैं और जो खासकर यहाँ पे ये इंटरनेट की और जो सिग्नल नहीं आता है, यहाँ कोई BSNL के अलावा यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आ रहा है और BSNL भी बहुत कम चल रहा है। BSNL के अलावा अगर यहाँ पे जियो और एयरटेल के भी यहाँ टावर्स बन जाते और उनका सिग्नल भी आता, मुझे लगता है कि और भी इससे टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। प्लास्टिक का बैग्स हैं और बाकी हैं जो कूड़ा करकट डालते हैं, उसको साफ़ रखना चाहिए, उससे इन्वायरमेंट भी साफ़ होता है और यहाँ पे भी साफ़ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। हमारे रिस्पेक्टेड जो नेशनल इंटरनेशनल लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, उनके छोटे भाई हैं निसार आज़ाद साहब, स्टेट डायरेक्टर रिटायर्ड हैं। तो हमारे सजाद आज़ाद साहब ये निसार आज़ाद साहब से छोटे हैं। तो बहुत अच्छा लगा वैली को देखने के लिए, दीदार करने के लिए। आज बहुत धुंध है, धुंध में थोड़ा पता नहीं चल रहा है, फिर भी बहुत खुश हुए हम सब। इस वक्त मैं ऐसी हस्तियों से मिलने वाला हूँ जो बहुत ही बिजी रहते हैं, काम मिलते हैं, काम दिखाई देते हैं। हमें ऐसे लोगों पर फ़ख्र है। ठीक है, ये इम्तियाज़ साहब हमारे लेक्चरर जनाब, ठीक दे साहब हमारे वो जनाब, ठीक है, चलिए ठीक बेनियाज साहब, ठीक हमारे बाट साहब हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन हमारे साथ। शुक्रिया आपका, आपकी सपोर्ट से बड़ा मशहूर किया लोहांग भद्रवाह जो भी है सरथल को इसने बड़ा सही पर एक्सप्लोर किया और जो है इसको कौमी सतह पर और जो है नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर लाने की कोशिश कर रहा है। हमारी दुआ है कि ये आगे बढ़े। इसके बड़े फैन है, उधर हमारे दोस्त मिलते हैं ना, वो बोलते हैं यार आपको बोला अगर वो बड़ा ज़बरदस्त है, ये है वो है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे नियाज साहब, बड़ी अच्छी इस कुर्सी पर तैनात है, तो हमें ये फ़ख्र है, खासकर तहसील बनी को फ़ख्र है और अल्लाह इन्हें और ऊंचाइयों पर ले जाए तो हमें बड़ी खुशी मिलती है। हमारे लेक्चरर जी हैं, हमारे बाट साहब हैं, हमारे लियाकत जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब जितने भी हैं सबका नाम तो मैं नहीं ले सकता इस वक्त। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो ये एक बहाना होता है, हमने बचपन इकट्ठा निकाला है, आज भी हम दिल से इनको चाहते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उन्हें सही सलामत रखे, सबको रखें और भाईचारा से रहें, मोहब्बत से रहें। बस इसी तरह जो भी फंक्शन आते हैं खुशी खुशी मनाते रहें। सलाम अलैकुम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसमें अच्छा नया काम था आपके लिए, लेकिन आपने इसमें बहुत ऊंचाई हासिल की है। लोग जो भी हमें मिलता है, हमें कोई यार दोस्त मिलता है कहते यार आपके इलाके का व्लॉगर जो है उसने बहुत जो है इस इलाके को एक नेशनल लेवल पर इसकी एक आइडेंटिटी दी है और एक शनाख्त दी है कि ये हमारा इलाका जो है एक पिछड़ा इलाका था, लेकिन आपकी कोशिशों की वजह से जो है इसकी काफ़ी नाम आगे निकला है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रखे और आगे इसमें और अच्छा काम करने की जो है और इसको एक्सप्लोर करने का जो है शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मैं एहसानमंद हूँ, मशकूर हूँ, ममनून हूँ आपका, पूरी महफिल का। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की है। मलिक साहब, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह आपको जो पूरी महफिल बैठी है खुश रखे,
आबाद रखे, मुस्कुराते रहे, इसी तरह मेरी सपोर्ट भी करते रहे। पूरी महफिल जहाँ भी जाता हूँ खुशी खुशी जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पीछे बहुत बड़ी सपोर्ट है। शुक्रिया। मैं ऐसी हस्ती के सामने रूबरू हूँ जो तारीफ के मोहताज नहीं है। नेशनल इंटरनेशनल लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब के छोटे भाई मेरे लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बैठे हैं। रिटायर्ड स्टेट डायरेक्टर जनाब निसार आज़ाद भट्ट साहब और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड सजाद आज़ाद भट्ट साहब। अभी इनके साथ बातचीत होने वाली है स्पेशल कल्चर पर। और सामने मेरे हक चाचा है, पूरी महफिल बैठी हुई है, रिस्पेक्टेड पर्सन है। हमारी बनी के आन बान शान रिस्पेक्टेड मोहम्मद फारूक भट्ट साहब, हमारे रिटायर्ड रेंज ऑफिसर मुश्ताक अहमद भट्ट साहब और हमारे गिरदावर साहब मोहम्मद इसाक भट्ट साहब और भी हमारे रिस्पेक्टेड पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं। करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आज़ाद साहब। वालेकुम। क्या हाल है? बस आप ठीक हैं? कैसे? तो आज़ाद साहब कब पहुँचे आप? मैं कल शाम को पहुँचा। शाम को पहुँचे जी। तो सफ़र कैसा रहा? सफ़र बहुत अच्छा रहा। अच्छा। बहुत अच्छा रास्ता है। आज़ाद साहब ये भलेसा और ख़ासकर मैं तहसील बनी की बात करूँ, ऑलमोस्ट हमारा एक ही कल्चर है, एक ही ऑलमोस्ट हमारी ज़बान भी है। हाँ। और रिलेशन भी यहाँ पे बहुत है हमारे वहाँ पे। जैसे आपको जानते हैं कि मेरा नानियाल यहीं पे है। हाँ, और तो काफ़ी है। थोड़ा सा हम वहाँ पे जो भलेसा है और जो बनी का एरिया है, दोनों पहाड़ी एरिया है। और अगर हम इसको लिंक करें यहाँ भद्रवा से तो ये ज़्यादा कोई डिस्टेंस नहीं है उतना डिस्टेंस। आज़ाद साहब जैसे मैं भलेसा की बात करूँ या तहसील बनी की बात करूँ, खासकर हमारी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो भलेसा की हमारी तहसील बनी में है, कल्चर भी सेम टू सेम है। क्या 30 सालों में या 40 सालों में मतलब कोई फ़र्क नज़र आता है? जो शादियां होती हैं उस ज़माने में कैसे होती हैं, आज कैसे होती हैं, ये तो खुद आज़ाद साहब ने खुद देखी होगी बचपन में। हाँ, अभी बहुत अंतर है, खासकर शहरों में तो बहुत अंतर है। पहले जो हमारे आज से 30 साल या 40 साल जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तो उस वक़्त इतना जो ताम जाम था वो नहीं होता था। एक सिंपल शादी होती थी या जब ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 वैरायटी होती थी मीट की और चावल होते थे। कहीं वो जो अमीर घराने होते थे उन्हीं में बनता था, वरना जो गरीब घराने देखे जाते थे तो वहाँ पे ज़्यादा रोटी और जो ये अपना गोश्त वगैरह जो दालें वगैरह ही बनती थी। तो सुकून कैसा था उस ज़माने में? सादगी थी उस ज़माने में ज़्यादा? हाँ, उस वक्त एक प्यार मोहब्बत ज़्यादा थी, बुजुर्गों में एक बहुत प्यार था, मोहब्बत थी। हाँ। और एक दिल से एक हमदर्दी थी। और अगर कोई भी हमें जितने भी बुजुर्ग थे अगर वो मिलते थे तो उनका जो प्यार करने का तरीका था वो लगता था कि एक दिल से वो उनका प्यार है। आज के ज़माने में क्योंकि दौड़ा दौड़ी बहुत है, पैसों की दौड़ है और हर कोई इस वक्त चाहता है कि मैं टाटा या बिरला बनूं, तो वो जो सोशल लाइफ है वो कहीं ना कहीं हमें इस वक्त देखने को नहीं मिलती है। आज़ाद साहब पहले वक्त में जब शादियां होती थी तो पूरा गांव जो है ना, समझ लो अपने अपने मकान जो मिट्टी वाले होते थे घर, बहुत ही सिंपल सादे, उनकी डेकोरेशन शुरू हो जाती थी, कपड़ा धोना शुरू हो जाते, नए कपड़े सिलाते थे उस ज़माने में। क्या या जो खाने बनते पित्तल के होते थे या मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे, वो चीज़ें तो आज नज़र ही नहीं आ रही। हाँ, वो कहीं ज़्यादा कम है, क्योंकि मैं आपको फ्रैंकली बता दूं, मैं ज़्यादा गाँवों में मिक्स रहा हूँ। हमारी जो एजुकेशन है 3rd 4th वो जम्मू गुजर नगर में हुई है, उसके बाद किलोतान में हुई है, उसके बाद फिर जम्मू में। तो हमारा बचपन से मेरे फादर ने ऑलमोस्ट 60s के एंडिंग में ही जम्मू में मकान बनाया था, तो ऑलमोस्ट हम 60s में ही बचपन से ही माइग्रेट हो गए। तो वो जो लाइफ आप बता रहे थे उसको ज़्यादा देखने का मौका नहीं, लेकिन फिर भी जब हम बचपन थे तो कुछ शादियों में गए और उसमें जो था लोग पहले शादी में निकलते थे, खासकर लेडीज़ निकलती थी और सबको गांव में एक घर में बताती थी और वहाँ से उनको
हम कश्मीर में इसको बोलते थे दपमी, उसमें कोई मक्की देता था, कुछ देता था, और गांव की जो लेडीज थी वो अपने इसमें आ जाती थी और क्या वो लिपाई करती थी, मकान की सफाई करती थी, और कई दिनों से वो शादियों की तैयारी, उसमें सभी मोहल्लेदार और शामिल होते थे उसमें। आज़ाद साहब ने बड़े कीमती वर्ड, खासकर पुराने वक्त में क्या होता था, आज क्या है, क्लियर बता दिया है। आज़ाद साहब की वालदा मोहतरमा हमारी तहसील बनी की, खासकर मैं अगर बात करूं तो हमारे मलिक ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। हमें बड़ी खुशी मिलती है, हमें फ़ख्र है कि हमारे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। खासकर मैं आज़ाद साहब की वालदा मोहतरमा, इनके वालिद साहब, अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। हमें थैंक यू। अभी हम ठंडा और स्वीट का मज़ा ले रहे हैं। हमारे बिल्कुल सामने रिस्पेक्टेड हमारे रेंज ऑफिसर रिटायर्ड हमारे साथ में बैठे हैं। हमारे चाचा जान रिस्पेक्टेड पर्सन ये सामने बैठे हैं, हमारे भाई जान यहाँ सामने बैठे हैं। तो पहले ज़माने में आज के ज़माने में कितना फ़र्क है शादी में, मतलब पहले वक्त में कैसी होती थी, आज कैसी हो रही है? शॉर्ट में बोले सरिंदर साहब। पहले ज़माने में आज ज़माने में बहुत फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क है। पहले सादगी सी होती थी, हाँ, आज ज़रा ये ये दूसरा माहौल है, हाँ? अलग माहौल है, अलग माहौल है। मतलब वो उसमें सुकून ज़्यादा था, हमदर्दी बहुत, मोहब्बत ज़्यादा थी, ये फ़र्क है। ये फ़र्क है। तो रेंज साहब ने ये पूरी बात जो है ना समेट दी है 2 वर्ड में, मगर इनके बहुत ही मीनिंग निकलती है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब वीडियो को करते हैं एंड, लाइक्स कमेंट्स, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।